बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैंडिबल। ये है हमारे पास मैंडिबल बोन, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है ये मैंडिबल क्या है, लोअर जॉ है, ठीक है। और ये फेस पे सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। और ये जो मैंडिबल है ये स्कल के साथ, इसके ऊपर ऐसे स्कल होता है ना बच्चे, तो स्कल के साथ ये यहाँ से रुके, ये मेरा हाथ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से ना ये स्कल के साथ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो, क्योंकि अभी हम मैंडिबल कर रहे हैं तो हम सारा मैंडिबल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मैंडिबल है ना उसे आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। बॉडी, ये बॉडी है और ये साइड पे ये रेमस है, ठीक है। एक ये रेमस है और एक ये है रेमस। तो हम क्या कहेंगे टोटल कि मैंडिबल की एक बॉडी है एंड मैंडिबल हैज़ वन बॉडी एंड टू रेमस, ठीक है। या कह सकते हैं पेयर ऑफ रेमाए, ठीक है। ये बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। अब बॉडी हमने अब ये डिस्कस करना है बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो जैसा कि अल्फ़ाबेट में बी सेकंड अल्फ़ाबेट है, तो हमने ये याद रखना है इजी वे में एज अ निमोनिक के बॉडी में दो सर्फेसिस हैं और दो ही बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अब बॉडी की जो सर्फेसिस, पहले हम सर्फेसिस कर लेते हैं। ये वाली, ये जहाँ पे मेरी फिंगर है, दिस वन इज़ द आउटर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैंडिबल एंड दिस वन, ये जो अंदर शो हो रही है, दिस वन इज़ इंटरनल सरफेस या मीडियन सरफेस, ठीक है, ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एक्सटर्नल सरफेस, जो एक्सटर्नल सरफेस है ना इस पर क्या होता है कि इसके मिड लाइन में, ठीक है, ये मिड लाइन है ना, मिड लाइन में यहाँ पे फेंट रिजेस होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब ऐसे फेंट सी रिजेस शो होती हैं। जब ये बॉडी के इधर वाला पार्ट यहाँ फ्यूज़ करता है ना, तो यहाँ पे जब फ्यूज़ करेगा यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना इस फ्यूजन पे ना यहाँ पे, यहाँ इस साइड पे, या मेरे क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे ये फ्यूज़ होके बनाता है सिम्फिसिस मेंटाए। ये याद रखना है, जैसे सिम्फिसिस प्यूबिस होता है ना, तो सिम्फिसिस इज़ बेसिकली कि जहाँ पे दो चीज़ें ज्वाइन हो रही हों, तो इस ये क्या है, सिम्फिसिस मेंटाए। सेकेंड वन यहाँ पे बॉडी पे इस साइड पे, ये क्या है, मेंटल फोरामेन। और ये कहाँ पे होता है, ये MCQ है, बिलो सेकंड प्रीमोलर टीथ, ठीक है, बिलो सेकंड प्रीमोलर टीथ, गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, यहाँ तक सबको समझ आ गई। आगे चलते हैं, ये अच्छा, ये सेकंड प्रीमोलर टीथ के होते हैं ना यहाँ पे नीचे, मतलब यहाँ पे मेंटल फोरामेन होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए मेंटल फोरामेन से कौन सी नर्व वेसल्स पास करती हैं, तो ये ट्रांसमिट करती है टर्मिनल ब्रांचेस। ये याद रखना है, कौन सी ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर एल्वुलर नर्व एंड वेसल्स। ये आपने ना मेरे साथ साथ याद करना है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको ये मतलब बुक से एक रीड करें और आपको सारा आता हो इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद थर्ड चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉडी पे यहाँ पे ना ऐसे ये एक ओब्लीक लाइन होती है, ठीक है। ये इधर पीछे जाके रेमस और यहाँ से यूँ एक बॉडी पे ओब्लीक लाइन होती है, इस पर इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है। टोटल जल्दी रिवीजन में क्या है कि टोटल आउटर सरफेस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास सिम्फिसिस मेंटाई है, एक हमारे पास मेंटल फोरामेन है और एक क्या है, ओब्लीक लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मीडियल या इनर सरफेस, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, मीडियल और इनर सरफेस, ठीक है। मीडियल और इनर सरफेस में हमने याद रखना है कि अंदर वाली साइड पे मीडियन में, ठीक है, इन मीडियन प्लेन वहाँ पे क्या होता है, मेंटल स्पाइंस। तो मेंटल स्पाइंस जो हैं यहाँ, ये देखें, ये जहाँ पे मेरा थंब है, यहाँ पे मेंटल स्पाइंस, यहाँ पे इस साइड पे सेंटर में मीडियन में मेंटल स्पाइंस होती हैं, ठीक है। दो ऐसे रिजेस ना अबव होती हैं, इधर इतना अच्छा नहीं शो किया हुआ, लेकिन यहाँ पे ना दो अबव रिजेस होती हैं और दो जो हैं बिलो, एक ऐसे स्पाइंस ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ दो सेंटर में ना ऐसे दो स्पाइंस, दो अबव होती हैं, मतलब 2 अबव एंड 2 बिलो। तो जो अबव वाली है
वहाँ पे क्या अटैचमेंट होती है, वहाँ पे आके लगता है जीनोग्लॉसस मसल, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं आपको ये जहाँ पे फिंगर ये है ना बॉल पॉइंट, यहाँ पे अबव जो है 2 अबव होते हैं और 2 बिलो होते हैं स्पाइन मीडियन में, यहाँ पे जीनोग्लॉसस और बिलो पे जीनोहायोइड, ठीक है। ये याद रखना है, जैसे हायोइड बोन नीचे होती है इसलिए जो बिलो वाला वहाँ जीनोहायोइड मसल आके अटैच करता है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे विजिबल है, ये ऐसे ये जो लाइन ऐसे बना हुआ है ना, इसको कहते हैं माइलोहायोइड लाइन। अब जैसे माइलोहायोइड लाइन है तो यहाँ पे मसल भी माइलोहायोइड मसल आके अटैच करेगा। ये एक ओब्लीक रिज ये देखें यहाँ पे शो हो रही है, जो कि बैकवर्ड दैट रन बैकवर्ड एंड लेटरली फ्रॉम एरिया ऑफ मेंटल स्पाइंस, ये दिस वन टू एरिया बिहाइंड द थर्ड मोलर टीथ, ठीक है। अब ये देखें, ये दिस वन इज माइलोहायोइड लाइन, देन इसकी इस लाइन की वजह से, ठीक है, ये ऊपर वाली एक सरफेस होगी एंड एक ये बिलो सरफेस होगी। जो अबव सरफेस है और एंटीरियर पार्ट ऑफ माइलोहायोइड लाइन, यहाँ पे क्या होता है, सबलिंगुअल फोसा, याद रखना है सबलिंगुअल फोसा। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर सबलिंगुअल ग्लैंड। और यहाँ पे बिलो हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माइलोहायोइड लाइन, वहाँ पे क्या होता है, सब मैंडिबुलर फोसा, और वो किसके लिए है, फॉर सुपरफिशियल पार्ट इस तरफ, ठीक है, फॉर सुपरफिशियल पार्ट ऑफ मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। ये सब दिस इज़ ऑल फॉर मीडियल इनर सरफेस ऑफ द बॉडी। अब हम आएंगे बॉर्डर्स ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। हमारे पास अब ये बॉडी है, देन ये जो है ये ऊपर, ठीक है, ये जो है ये ऊपर, ठीक है। दिस वन इज़ द अपर बॉर्डर एंड दिस वन, ये जहाँ पे ये साथ साथ आपने देखें, ये वाला ये क्या है, लोअर बॉर्डर। और लोअर बॉर्डर को क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ से ये लोअर बॉर्डर है और इसको क्या कहते हैं, बेस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। अपर बॉर्डर पे यहाँ पे टीथ अटैच है तो ये एल्वुलर पार्ट है। जहाँ पे भी अब टीथ का आएगा ना, बस आपके ज़हन में फ़ौरन एल्वुलर आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप एक क्लिक जैसे माइंड में करता है ना वो, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स भी एल्वुलर ही पास कर रही होती है, वो मैं फिर आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अडल्ट्स में 16 सॉकेट्स फॉर रूट ऑफ टीथ होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोअर बॉर्डर और बेस, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल रफ डिप्रेशन होती है ऑन द बेस। यहाँ पे बेस ऑफ द ये जो मैंडिबल है ना, यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिम्फिसिस मेंटाई है, उसके साइडों पे ऐसे स्मॉल रफ एंड डिप्रेशंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डाइगेस्ट्रिक फॉसा। और डाइगेस्ट्रिक फॉसा पे क्या अटैच होता है, डाइगेस्ट्रिक फॉसा है ना, तो वहाँ पे अटैचमेंट किसकी होगी, एंटीरियर बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बॉडी ऑफ मैंडिबल। अब हम मूव करते हैं हाँ आगे, रेमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। एक ये रेमस है और एक ये रेमस है। तो मैंडिबल में क्या है, पेयर ऑफ रेमाई है। अच्छा, मैंडिबल ये वाला जो रेमस है, अब इसको करते हैं ये जो अच्छा, मैंडिबल की जो डिवीजन है ना रेमस में, मतलब बॉडी में तो था 2 सर्फेसिस 2 बॉडी। अब रेमस में क्या है कि हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये, और हमारे पास 2 सर्फेसिस होती हैं और 4 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोसेसेस पे आ जाते हैं। हमारे पास जो आगे एंटीरियर होता है, एंटीरियर, ठीक है, वो क्या है, कोरोनाइड प्रोसेस। और जो ये बैकवर्ड पोस्टीरियर, ये क्या है, कॉन्डलाइट प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉन्डलाइट प्रोसेस का ये अबव जो है, दिस वन इज़ द हेड और दिस कंस्ट्रक्टेड पार्ट इज़ द नेक ऑफ कॉन्डलाइट प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास पहले हम कर लेते हैं कोरोनॉइड के बारे में, ठीक है। कोरोनॉइड एंटीरियर होता है, इसके जो मीडियल सरफेस है, मीडियल कौन सी है, अंदर वाली, ठीक है, इनर सरफेस, क्योंकि ये देखिए मैंडिबल ऐसे पड़ी होती है, ठीक है, ऐसे। तो बॉडी में ये वाला ये जो है ये लेटरल सरफेस, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाली सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, और ये वाली जो है इनर सरफेस है, और ये बॉडी में मीडियल साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इसके जो कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल सरफेस पे, यहाँ पे इस साइड पे ये देखें, ये ओके, ठीक है, ये इस सरफेस पे, यहाँ पे
यहाँ पे क्या, कौन सा मसल अटैच होता है, टेम्पोरालिस। कौन सा मसल, टेम्पोरालिस मसल। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, हमारे पास एक तो ये कोरॉइड प्रोसेस हो गया, सेकंड वन इज कॉन्डोलाइड, बी वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए बी है ना पोस्टीरियर को रिवर्स उल्टा कर लें, रुके मैं आपको बताती हूँ। देखिए पोस्टीरियर है ना, पोस्टीरियर, ठीक है। इस पी को, ये जो है इसको हम रिवर्स कर दें तो ये डी बन जाता है। तो याद रखना है कि पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास कौन सा है, कॉन्डोलाइड, ठीक है। और कॉन्डोलाइड प्रोसेस के ये अबव हेड होता है, फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जो है वो हमारे पास नेक होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, जो नेक है इसकी लेटरल, ठीक है, ये लेटरल और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है, किसकी अटैचमेंट होती है, लेटरल और पोस्टीरियर पे लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और इसके एंटीरियर पे, ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, जो आगे होती है, ठीक है। वहाँ पे, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे क्या होता है, टेरेगॉइड फोसा, ऐसे डिप्रेशन सा फील होता है ये टेरेगॉइड, इसी के डिप्रेशन को क्या कहते हैं, टेरेगॉइड फोसा। और यहाँ पे किसकी अटैचमेंट होती है, लोअर लार्ज हेड ऑफ लेटरल टेरेगॉइड मसल, ठीक है, लोअर लार्ज हेड ऑफ लेटरल टेरेगॉइड मसल। अब इसकी मीडियल साइड पे, ठीक है, मीडियल साइड पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पास करती है, ठीक है। अब जहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये दो प्रोसेसेस जहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये देखिए, ये प्रोसेस, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय मैंडिबुलर नॉच, इसे कहते हैं मैंडिबुलर नॉच। अब हम सर्फेसिस पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। हमारे पास सर्फेसेस, ये वाली जो है लेटरल सरफेस है, और ये जो है अंदर वाली ये मीडियल सरफेस है, ठीक है। लेटरल सरफेस पे हमारे पास यहाँ पे मैसेटर मसल की अटैचमेंट होती है, ठीक है। अगर वो पूछें पोस्टीरो सुपीरियर तो वहाँ यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है, और यहाँ पे पोस्टो इंफीरियर, यहाँ पे इंटरमस्कुलर रिजिस होती हैं ऑफ मैसेटर मसल। आगे चलते हैं, हमारे पास मीडियल सरफेस आ जाती है, ठीक है। ये मीडियल सरफेस के, ये देखिए, ये जो ब्लैक से ये जो आपको शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं मैंडिबुलर फोरामेन, याद रखना है मैंडिबुलर फोरामेन। और इसके ऊपर ये आप ये देखिए, अब गौर करें, ये मैंडिबुलर फोरामेन हो गया, ठीक है। और इसके ये फ्रंट पे, मैंडिबुलर फोरामेन के फ्रंट पे ये वाला, ये इस यहाँ पे इसे कहते हैं लिंगुला, ठीक है। जो मैंडिबुलर फोरामेन है, मैंडिबुलर फोरामेन से क्या पास करता है, इंफीरियर एल्वुलर नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना टीथ के करीब है, तो आपने बस आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि कोई चीज़ एल्वुलर टाइप की होगी, तो यहाँ से पास करती है इंफीरियर एल्वुलर नर्व एंड वेसल्स। और लिंगुला जो है ये फ्रंट ऑफ मैंडिबल पे होता है, यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि मैं आपको ना बॉल पॉइंट से बताती हूँ, फिर ज़्यादा सही पता चलेगा। ये जो फ्रंट साइड पे, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे इस साइड पे ऐसे थोड़ा सा उभार सा होता है, ठीक है। तो इसको उभार मीन्स मतलब ऐसे फील होता है आपको एक चीज़ ना, तो ये है लिंगुला। जो लिंगुला है ये फ्रंट ऑफ मैंडिबल फोरामेन पे होता है। और याद रखना है लिंगुला से कौन सा है, एल से लिंगुला, और यहाँ पे लिगामेंट होगा, ठीक है। एल से लिंगुला, एल से लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट, सफिनो मैंडिबुलर, कौन सा, सफिनो मैंडिबुलर, ठीक है। ये हमारे पास होगी मीडियल सरफेस ऑफ रेमस। अच्छा, अब एक ना ये वाले पॉइंट है, ये क्लियर करते हैं। ये जो है ये क्या है, मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारे पास क्या था, मेंटल फोरामेन, ठीक है। इधर एक चीज़ है कि ये जो मेंटल फोरामेन है, ये यहाँ पे जब सेकंड प्रीमोलर पे ये अंदर से, मतलब बोन के अंदर यहाँ पे ना ये बनाता है मैंडिबुलर कैनाल एट सेकंड प्रीमोलर, जो कि मतलब ये सारी मैंडिबुलर कैनाल जा रही है, ठीक है। ये मेरा जहाँ पे थंब है, दिस मैंडिबुलर कैनाल, ये आगे जाके विच ओपन्स ऑन द लेटरल सरफेस। ये लेटरल सरफेस, ये है ना लेटरल सरफेस, अंदर वाली मीडियल सरफेस थी, अंदर से क्या है, पहले मैंडिबुलर फोरामेन है, ठीक है। वो आगे जाके दिस इज द मैंडिबुलर फोरामेन, देन इट कंटिन्यूस विद द मैंडिबुलर कैनाल विच ओपन्स ऑन द लेटरल सरफेस, ठीक है, विच ओपन्स ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये यहाँ से जब लेटरल सरफेस से इधर लेटरल सरफेस में आएगा, ठीक है,
क्या चीज़, मैंडिबुलर कैनाल। जब ये लेटरल सरफेस में आएगी, यहाँ पे आके ये दो अंदर, यहाँ पे विजिबल नहीं है लेकिन बोन के अंदर ही ये जो कैनाल बन रही है ना, ये दो में डिवाइड होगी। एक है मेंटल कैनाल, ठीक है, और सेकंड वन इज़ इंसिसूरा कैनाल। टीथ के जब आएगा, आपने एक तो एल्वुलर आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, ठीक है, और एक इंसिसूरा, ठीक है, ये एक जैसे वर्ड्स ही आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करने चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंडिबुलर फोरामेन से आगे मैंडिबुलर कैनाल है, ठीक है, बैक साइड पे। वो जब फ्रंट पे आती है, मतलब फ्रंट मीन्स लेटरल सरफेस, जब वो लेटरल सरफेस पे आती है तो वो दो डिवीजन देती है, ठीक है, मेंटल कैनाल एंड इंसिसूरा कैनाल। अब जो मेंटल कैनाल है वो आगे आके क्या बनाता है, मेंटल फोरामेन, और जो इंसिसूरा कैनाल है वो बिलो इंसीजर टीथ होती है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। अब हम आगे चलते हैं। 4 बॉर्डर्स, हमने क्या कहा था कि 2 सर्फेसिस, ठीक है, हमने 2 सर्फेसिस कर ली, 2 प्रोसेसेस कर लिया। अब हमारे पास हैं इसके 4 बॉर्डर्स ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो 4 बॉर्डर्स इसके कौन से हैं, यहाँ पे अपर बॉर्डर, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ द रेमस, दिस वन, और यहाँ जो अपर बॉर्डर है ये थिन है, ठीक है, ये देखें ये थिन सी है अपर बॉर्डर, थिन, दिस वन इज़ थिन कर्व शेप, ये आपको कर्व विजिबल हो रहा है, ठीक है, दिस वन इज़ द कर्व शेप। और ये क्या बना रही है, आपको मैंने पहले बताया था कि ये यहाँ पे दिस वन, ये बना रहे हैं मैंडिबुलर नॉच। क्या बना रहे हैं, मैंडिबुलर नॉच। अब देखिए मैंडिबुलर नॉच, एम से मैंडिबल, और आपने मतलब एम से मैंडिबल, एम से आपने याद रखना है यहाँ से इधर से, यहाँ से क्या पास कर रही है, मेसेटेरिक नर्व एंड वेसल्स। क्या पास करी है, एम से मैंडिबुलर नॉच और एम से क्या पास करी है, मेसेटेरिक नर्व एंड वेसल्स। अब हमारे पास आ जाता है लोअर बॉर्डर, ठीक है, ये वाला, ये लोअर बॉर्डर है ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल, ये कॉन्टिन्यूस करेगा विद द लोअर बॉर्डर ऑफ, रुके मैं ये बॉल पॉइंट साइड पे रख दूँ, ये कॉन्टिन्यूस करेगा लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी और क्या बना देगा, बेस ऑफ मैंडिबल। अब हमारे पास आ जाता है एंटीरियर, इसी के एंटीरियर सरफेस, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर कॉन्टिन्यूस करता है विद एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ऑब्लिक लाइन, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्लिक लाइन पढ़ी थी ऑफ बॉडी ऑफ रेमस। अब हमारे पास रह जाता है ये पोस्टीरियर सरफेस। देखिए ये जो पोस्टीरियर सरफेस है ये वाली, ठीक है, ये जो है ना पोस्टीरियर सरफेस, ये बहुत स्मूथ और ठीक है, ठीक है, स्मूथ और ठीक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास पूरा फुल फ्लेज जो है ना, ये हमारे पास मैंडिबल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है हॉस्पी में कि मैंडिबल्स पढ़ी होती हैं, एमसीक्यूज़ में भी आता है कि मैंडिबल्स पढ़ी होती हैं और वो कहते हैं कि एज ऑफ मैंडिबल आप बताएं। तो एज ऑफ मैंडिबल के लिए 3 क्राइटेरियाज़ है हमारे पास, ठीक है। एक है पोजीशन ऑफ मेंटल फोरामेन, ये मेंटल फोरामेन है, इसकी पोजीशन मतलब कि मेंटल फोरामेन न्यू बॉर्न में जो न्यू नेट है वो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ लोअर साइड पे, लोअर मतलब नीचे वाली साइड पे छोटे बच्चे, ठीक है, यहाँ से ये निमोनिक, मतलब मैं आपको बता रही हूँ आसान वे याद करने का। तो नीचे वाली साइड पे यहाँ पे क्या होगा, बिलो होगा मेंटल फोरामेन, अडल्ट में यहाँ सेंटर पे होगा, ठीक है, म्याना रवि से याद रखना है, सेंटर में होगा, ठीक है, और एल्डर बड़े लोग जो बूढ़े मतलब ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें यहाँ अबव होता है, ठीक है। सेकंड वन इज़ एंगल ऑफ मैंडिबल। अच्छा, एक बात और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, ये हमने पढ़ा था ना, बेस है, ठीक है, लोअर पार्ट जहाँ पे, अच्छा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे ये जो है बॉडी ऑफ मैंडिबल मीट्स द रेमस, ठीक है, मीट्स द रेमस एट एंगल ऑफ मैंडिबल। ये जहाँ पे मेरा थंब है, दिस वन इज़ एंगल ऑफ मैंडिबल। अच्छा, एंगल ऑफ मैंडिबल जो अडल्ट्स में है ना, अडल्ट में, ये अडल्ट में क्या है, कितना होता है, मतलब अडल्ट में 110 और 120, और न्यूनेट्स और एल्डरली पीपल में कितना होता है, ऑब्ट्यूज़ या फिर 140 डिग्री, ठीक है। ये सारा जो है ना मैं आपको इसी वीडियो में एक मतलब टेबुलर फॉर्म में ना पिक्चर भी मतलब कर दूंगी कि आप उससे टेबुलर फॉर्म में ऐसे नोट्स के फॉर्म में ना मतलब आप वो भी देख सकते हैं आसानी के लिए।
मतलब टेबुलर मीन्स कि फ़्लो चार्ट की फॉर्म में कि याद करना आसान हो।